नमस्कार किसान भाइयों, आपका प्रेम खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किसान स्रोत बढ़ जाएंगे, जिससे हमारी आय डबल हो जाएगी। आय को हम बढ़ा सकते हैं अपनी, और अपनी लागत को हम कम कर सकते हैं। लागत को कम करेंगे और हमारी पैदावार बढ़ेगी। वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें, एक कवि थे, उन्होंने कहा था, खेती सबसे उत्तम काम, कह गए घा कवि महान। उन्होंने खेती को सबसे उत्तम बताया है। किसान जो अन्नदाता है वो सभी का पेट भरता है, जिससे लोगों की भूख मिटती है। तो ये सबसे अच्छा काम है, सबसे पुण्य का काम है जो किसान भाई करते हैं। तो वो आगे कौन सी बातें हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। खेती का सबसे पहली बात है समय। खेती किसी का इंतज़ार नहीं करती है। खेती के लिए समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो अगर समय से हमने बुवाई कर दी है तो हमारी पैदावार अच्छी होनी है। तो खेती में सबसे पहले समय का ध्यान रखें, समय से बुवाई करें और लाइन से बुवाई करनी चाहिए। लाइन से पंक्ति में बुवाई करने से हवा का आवागमन अच्छा होता है, जिससे पौधों को सूखने की समस्या कम रहती है, अच्छी हवा मिलती है, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो सबसे पहले बात है इसमें, समय से बुवाई करें और लाइन में बुवाई करें, और संतुलित प्रजातियों का चयन करें। जो उन्नतशील इम्प्रूव वैरायटियाँ हैं उनका ही हमें चयन करना चाहिए, जो अच्छी पैदावार देती हों उनको चयन करना चाहिए। हमें उसकी पैदावार देख करके वैरायटी को लगाना चाहिए। हमारे क्षेत्र में वो सूटेबल है या नहीं है, उसकी जानकारी करने के बाद ही हमें उसे लगाना चाहिए। तीसरी बात आती है, मिट्टी एक सजीव इकाई है, उसका हमें सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मिट्टी सेहत का ख्याल करने मतलब हमें अंधाधुंध खाद नहीं डालनी चाहिए, अंधाधुंध दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो संतुलित उर्वरक की हो, जो दवाइयाँ हैं, उतनी ही हमें डालना चाहिए, उसकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें पांचवी बात आती है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड संतुति। हमें क्या करना चाहिए, मिट्टी की जांच करानी चाहिए। मिट्टी की जांच कराएंगे तो हमें उसमें पता चल जाएगा हमारे खेत को कितनी उर्वरक की ज़रूरत है, कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत है। उसके आधार पर ही हमें उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। पता चला कि आपके खेत में फास्फोरस पहले से मौजूद है, फिर भी हम डीएपी डाले जा रहे हैं, तो उसमें मिट्टी की जाँच करा लेनी चाहिए। उसका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। तो उससे है जो हमें पता चल जाता है कि हमें कितनी खाद डालना चाहिए। उसके आधार पर ही हमें जैविक खाद, इनका प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। कोई भी फसल हम बोना चाहते हैं, खेत तैयार कर रहे हैं, तो उसमें इसका जो अगर प्रयोग कर दें पहले तो हमारे लिए बहुत, और मिट्टी के लिए है जो बहुत ही अच्छा रहता है, और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये है जो कंपोस्ट खाद का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, बीच बीच में हमें दलहनी फसलों का भी प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम लोग धान करते हैं या गेहूँ करते हैं, गन्ना करते हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि साल में एक बार है जो दाल वाली फसल को भी ज़रूर लेना चाहिए। दाल वाली फसल इसलिए लगाना चाहिए, जिसमें दाल की जो फसल होती है उसमें पौधे की जड़ में एक गांठ होती है राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। उसमें एक जीवाणु होता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को अपने अंदर इकट्ठा करता है और वो पौधे को मिलती है। जिससे हमें उसमें देखा होगा आपने, दाल वाली फसल में हमें नाइट्रोजन बहुत कम डालनी पड़ती है। तो इसलिए कम डालनी पड़ती है कि वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को खींच लेता है। तो हमें बीच बीच में है जो दाल वाली फसल का भी प्रयोग करना चाहिए। ट्रीटमेंट कर देंगे, बीज का शोधन कर देंगे, तो उसमें है जो 50% तक बीमारियां कम हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, बीज शोधन ज़रूर करना चाहिए। अब जैसे गेहूं की फसल लगने वाली है, तो इसमें क्या करना चाहिए, गेहूं की फसल आ रही तो इसमें छोटी छोटी क्यारियां बनाएं, और पहली सिंचाई कुछ समय से करें। ये 21 से 25 दिन के अंदर अवश्य कर देनी चाहिए, और पहली सिंचाई हल्की करनी चाहिए, जिससे है जो और पौधा है जो वृद्धि करता है, तो उसमें ताजमूल अच्छे बनते हैं, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है। तो इसलिए हल्की है जो सिंचाई करनी चाहिए। तो सिंचाई गेहूं में क्यारी बना के करें, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाएं, हल्का पानी लगाएं। तो इस हिसाब से हमें फसल में पानी देना चाहिए। सिंचाई जल के सही उपयोग भी करना चाहिए। सिंचाई जल का उपयोग सही कैसे करना चाहिए हमें, जैसे ढलान का खेत है तो उसमें स्प्रिंकलर सेट का प्रयोग करें। छोटी क्यारियाँ बनाएं, जहाँ पानी की कमी रहती है वहाँ स्प्रिंकलर सेट से सिंचाई करनी चाहिए। तो स्प्रिंकलर सेट से सिंचाई करोगे तो उसमें पानी कम लगेगा, और पानी के खर्च भी कम आएगा, लागत भी कम आएगी, और उससे फसलों के लिए पैदावार भी अच्छी होगी। क्योंकि जिससे पौधे की पानी की ज़रूरत है उतनी ही पानी दोगे आप, तो उससे है जो पौधा वृद्धि अच्छा करता है। स्प्रिंकलर सेट बौछारी सिंचाई या ड्रिप सिंचाई के माध्यम से फसलों को पानी देना चाहिए, जिससे है जो हमारी फसल अच्छा है जो
वृद्धि करती है, अच्छा है जो रिजल्ट देती है। और उसमें हमें क्या करना चाहिए, जैसे हमने दलहन या तिलहनी फसलों का प्रयोग किया है, लगा रहे हैं, तो एक जिप्सम आता है, जिप्सम का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। जिप्सम है ये दाल वाली और तिलहन वाली जो फसलें होती हैं, इनमें बहुत अच्छा काम करता है ये, और ये सरकारी गोदामों पर मिल जाता है। ये 75% अनुदान भी इस पे रहता है। और इसमें ये राजस्थानी एक मिट्टी होती है, इसमें सूक्ष्म तत्व होते हैं जो मिट्टी के लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे इसका काम तो जो जिप्सम होता है, इसका मुख्य काम तो ऊसर को सुधारना होता है। ऊसर को सुधारना होता है। अब जितने भी खेत हमारे हैं जिसमें फसल लेते हैं, ये सब ऊसर ही तो होते जा रहे हैं, जिसकी कार्बनिक मात्रा घटती जा रही, पोषक तत्व घटते जा रहे, मिट्टी है जो टाइट होती जा रही। तो ये क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है और उसमें सूक्ष्म तत्व की मात्रा को बढ़ा देता है। उसमें जो मिट्टी में जहरीलापन हो जाता है उसे कम कर देता है। और क्या करता है, ये सूक्ष्म तत्व बढ़ते हैं, इसमें सल्फ़र बहुत होता है, सल्फ़र की मात्रा बढ़ा देता है। इसलिए जो दाल वाली और तेल वाली जो फसलें हैं, जैसे मेंथा है, सरसों है, तो इसमें लगाने से उसमें जो तेल है, तेल का परसेंटेज वो बढ़ जाता है। उसमें है जो तेल का परसेंट बढ़ जाएगा तो हमारे लिए पैदावार अच्छी देगा। उसमें तेल ज़्यादा बैठेगा, तो तेल ज़्यादा बैठेगा तो हमारे लिए ज़्यादा फायदा करेगा। तो इसमें जिप्सम का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। दूसरी एक बात ध्यान, जैसे सरसों की फसल लगाते हैं, तो सरसों की फसल में हमें क्या करना चाहिए, एक बिरलीकरण किया जाता है। बिरलीकरण वो होता है, जैसे सरसों की बुआई करी सुबह तो उसमें पौधे कुछ घने हो जाते हैं, एक पास पास में हो जाते हैं, तो हमें उखाड़ के उसकी है जो बीच बीच के जो जहाँ पे ज़्यादा पौधे हैं उनको उखाड़ देना चाहिए। उसमें है जो दूरी समान होनी चाहिए। तो इसको करने से पौधे है जो मोटा होगा, उसमें है जो कल्ले ज़्यादा निकलेंगे, तो उसमें है जो फलियाँ ज़्यादा आएंगी। और जो सटीक होंगे तो हल्का सा सीधा सा पेड़ होगा, उसमें फलियाँ कम आएंगी, तो उस पर उत्पादन में हमारे है जो उत्पादन कम होगा हमारा। दूसरी चीज़ क्या होती है, एक थिनिंग की जाती है। ये जैसे चना होता है, चने की खेती करते हैं लोग, तो चने की खेती जब पौधा जम के आता है तो उसमें थिनिंग की जाती है, उसकी खुदाई की जाती है ऊपर से। तो उसकी खुदाई कर दोगे आप, खुदाई करने से क्या होगा, उसमें किल्ले ज़्यादा निकलेंगे, उसमें जो टिलरिंग ज़्यादा होगी, टिलरिंग ज़्यादा होगी तो उसमें है जो शाखाएँ ज़्यादा होंगी, शाखाएँ ज़्यादा होंगी तो फली ज़्यादा आएंगी, फूल ज़्यादा आएंगे, तो उससे है जो हमारी पैदावार बढ़ जाएगी। तो सरसों में हमें बिरली करना बस ज़रूर करना चाहिए। और चने में है जो हमें खुदाई, निपिंग, उसे अंग्रेजी में निपिंग कहते हैं, उसे खुदाई किया जाता है, ये हमें ज़रूर करना है। इंटरक्रॉपिंग करें। इंटरक्रॉपिंग करने से ये होता है, ये एक फसल हमारी नुकसान दे गई तो हमें दूसरी फसल हमें नुकसान होने से बचा लेगी। तो हमें क्या करना चाहिए, सह फसली खेती करना चाहिए। प्रयास करें कि एक के साथ में दूसरी भी फसल वो लगाएं। ऐसा संयोग से हम बोएं, जैसे गेहूँ बुआई करी तो गेहूँ में सरसों कर सकते हैं, आलू में सरसों कर सकते हैं, गन्ना में है जो हम लोग है जो मिक्स क्रॉपिंग ले लेते हैं, उसमें उड़द है, मूंग है, इसकी खेती कर लेते हैं। तो उसमें मिक्स क्रॉपिंग हमें करना चाहिए।